हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। और आज की इस वीडियो में हम CSIR UGC नेट के पार्ट ए से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे कि कौन सा नंबर किन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तब वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। या फिर एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो किन किन कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ये सब आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है वहाँ पे भी हेल्पफुल होती है, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जनरल एप्टीट्यूड में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे उसमें CTET से रिलेटेड मीन्स टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी दूसरे एग्ज़ाम हो, वहाँ पे हर जगह ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम परफेक्ट स्क्वायर के बारे में देखते हैं कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं और ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है जिससे हमें पता चल सके, ठीक है। तो हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 and 6 square equals to 36, 7 square equals to 49 and 8 square equals to 64, 9 square equals to 81 and 10 square equals to 100, ठीक है। हमने एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए इन सब के स्क्वायर्स लिखे हैं। तो अब क्वेश्चन में आता है मोस्टली यूनिट डिजिट के बारे में, ठीक है, कि परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट किस टाइप से होती है कि हम पहचान कर सकें कि कुछ हमें ऐसा मिल जाए कि भाई किसी नंबर के अगर यूनिट डिजिट ये वाली है, ठीक है, मीन्स उनमें से 1 2 3 4 इनमें से कोई एक पर्टिकुलर नंबर मिल जाए कि जिस नंबर का यूनिट डिजिट ये होगा वो कभी परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं पाएगा। वो देखेंगे हम यहाँ से। जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास, 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 6 मीन्स हमें 1 मिल गया, 4 मिल गया, हमें 9 मिल गया, ठीक है। 6 5 फिर से 6 आया यहाँ पे, फिर से 9 और फिर से 4 और फिर से 1 और 0। ये सारे नंबर हमें यहाँ इन परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट में मिले हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर आप और ज़्यादा चेक करना चाहो तो 11 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 121। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 एंड देन 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169। तो हम यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास, 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है। मीन्स परफेक्ट स्क्वायर जितने भी हैं उनकी यूनिट डिजिट क्या है, 0 1 4 5 6 एंड 9। मीन्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 2 3 7 एंड 8 ये 4 ऐसे नंबर है जो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे नहीं आ रही बात समझ। तो अब हमारे पास कोई भी नंबर होगा, हमें पता करना है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, अगर उसके यूनिट डिजिट में मीन्स यूनिट प्लेस पे 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, इन चारों में से कोई भी नंबर मिल गया तो हम बोलेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ठीक है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आधे ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो ही जाएंगे क्वेश्चन में। देन नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है परफेक्ट स्क्वायर की वो हमारे पास कि जब परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 0 कब आएगा। देखो यहाँ पे इन सभी नंबर का हमने देखा स्क्वायर करके, इनका जो परफेक्ट स्क्वायर बना है स्क्वायर करने के बाद इनके किसी के लास्ट में 0 आया नहीं आया। किसके लास्ट में 0 आ रहा है, सिर्फ अगर मैं 10 का स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह 0 कब आएगा, जब मैं 20 का स्क्वायर करूँगा, ठीक है, या 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, 130 का स्क्वायर, इन सब का मैं स्क्वायर करूँगा तभी पॉसिबिलिटी है कि यूनिट डिजिट में मुझे क्या मिले, 0 मिले। अब इनका स्क्वायर हम देखते हैं। 10 का स्क्वायर क्या था, 100 था, 20 का क्या हो जाएगा 400 एंड 30 का क्या हो जाएगा 900, इसका क्या हो जाएगा 1600, ठीक है, इस टाइप से। तो हमें जितने भी ये परफेक्ट स्क्वायर देखे हैं जिनके लास्ट में 0 आ रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे कोई सिंगल 0 नहीं है, वहाँ पे क्या है, पेयर में 0 है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर में अगर 0 है यूनिट प्लेस पे तो हमेशा पेयर में मिलेगा। पेयर मीन्स
या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे। हम इसको कह सकते हैं इवन नंबर ऑफ जीरोज। परफेक्ट स्क्वायर में अगर जीरोज हैं तो वो हमेशा काउंटिंग में क्या रहेंगी, इवन, या हम बोल सकते हैं पेयर में रहेंगे। जैसे हम 100 का करेंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ पे पेयर बन रहे हैं, आरी बात समझे। इसका करेंगे तो क्या आएगा 16900, यहाँ भी पेयर में आ रहा है। 0 आएगा परफेक्ट स्क्वायर में तो वो पेयर में ही आएगा। तो 2 प्रॉपर्टी होगी। पहली थी ये 4 नंबर जिसके भी यूनिट प्लेस में आ जाए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। नेक्स्ट है अगर 0 है तो पेयर में ही होगा परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक है। अगर पेयर में 0 नहीं है किसी नंबर में तो समझ लो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मान लिया मैंने लिख दिया यहाँ पे 7000, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर में 0 नहीं है, एक पेयर तो बन रहा है, दूसरा क्या हो गया, सिंगल रह गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं बनेगा। या फिर हमने मान लिया कि 700 है, ठीक है, यहाँ पे पेयर में 0 है तो इसका मतलब भी ये नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। एक हम डिस्कार्ड करते हैं सिर्फ कि वहाँ पे पेयर में 0 नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। है तो कन्फ्यूजन है, मे बी बन सकता है परफेक्ट स्क्वायर या नहीं भी बन सकता, लेकिन पेयर में नहीं है तो श्योर होता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर्स हैं, ठीक है। अगर ये 4 नंबर यूनिट प्लेस पे है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। अगर ये नहीं है मीन्स इनमें से कोई एक नंबर है यूनिट प्लेस पे तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। हमारी बात समझे। दोनों जो केस है वो सिर्फ डिस्कार्ड करने के काम आएंगे कि भाई इनमें से कोई एक है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर पेयर में 0 नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। इनमें से कोई भी रूल गारंटी नहीं देता कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे जैसे यूनिट प्लेस पे 4 होना चाहिए, ठीक है। अगर मीन्स ये बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 4 हो सकता है। मैंने एक नंबर लिखा 44, इसका यूनिट डिजिट में 4 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है ना। तो वही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर यूनिट डिजिट में ये सारे नंबर हैं मे बी वो परफेक्ट स्क्वायर हो, लेकिन अगर इन चारों में से कोई है तो श्योरली वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर है? ये 2 रूल हो गए परफेक्ट स्क्वायर के। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि अगर हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, जैसे मेरे पास 36 है, ठीक है। 36 का हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। सबसे पहले जैसे हमने इसको ब्रेक किया 6 × 6 का स्क्वायर है। फिर 6 को ब्रेक किया हमने, क्या हो जाएगा 2 × 3। इस 6 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 3। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया और प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होता है, ये बात आपको पता है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। अरे बात समझे। तो यहाँ पे जो कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है और उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो प्राइम फैक्टर हैं वो हमेशा पेयर में रहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 पेयर में है, 2 बार है, 3 भी पेयर में है। या ऐसा नहीं होगा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में कि 2 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है 4 टाइम्स आ रहा है, क्योंकि 4 टाइम्स में 2 पेयर बन जाएंगे। अरे बात समझ में। या 6 टाइम्स आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा 3 टाइम आ रहा है या 5 टाइम आ रहा है। जैसा जो कॉन्सेप्ट 0 का था वही यहाँ पे है कि अगर जो प्राइम फैक्टर होगा वो हमेशा पेयर में मिलेगा हमें परफेक्ट स्क्वायर के। तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं। इसी पे बेस पे चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें बताना है कौन सा इन चारों में से क्या है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हमारे पास हमने देखा था पहले कि अगर जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस मीन्स पीछे 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, ये 4 डिजिट कहीं पे भी आ गए तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं सकते। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे 8 है, तो मीन्स ये 2 ऑप्शन तो हम डायरेक्ट डिस्कार्ड कर देंगे कि भैया ये तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे नहीं कभी भी। बच गए 2, इनको हमें चेक करना है, ठीक है। तो हमने 3 प्रॉपर्टी देखी थी, एक 0 वाली, प्राइम फैक्टर वाली और एक कौन सी जो हमने यहाँ पे लिखी है 4 नंबर वाली। 3 एक का यूज कर लिया। 0 हमें कहीं पे दिख ही नहीं रहा तो प्राइम फैक्टर की हेल्प लेंगे। तो प्राइम फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टर करेंगे जो बच गया हमारे पास 10 2 2 1 2 1 एंड 3 0 6 3 1 2 6। हमें इनका प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे अलग से निकाल के देख लीजिए। इस टाइप का जो प्रोसीजर है मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैंने नोटबुक में कर रखा है।
तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 3 इंटू 3 इंटू 337 इंटू 337, और जो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4 6 4 1 1। ठीक है, कैसे निकालते हैं ये प्रोसेस है सिंपल सा। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करके देखिए, हो रहा है तो उसको आगे कंटिन्यू करते जाए जब तक आप उसको डिवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन का, तो हमने बना लिया। तो क्या बताया था, जो फैक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, पेयर में होने चाहिए। और फैक्टर में ये मिस्टेक मत करना, ये पेयर की बात करते हैं हम सिर्फ जब फैक्टर्स प्राइम हो। अगर वो प्राइम नहीं है तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सारे फैक्टर्स क्या हैं, प्राइम है। तो अब हम इनके पेयर्स बना के देखेंगे। यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है। ठीक है, मीन्स ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल, यहाँ पे कोई पेयर नहीं, मीन्स ये नंबर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा, सी, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक और समझने वाली बात है, जो वो 2 कंडीशन थी, 0 वाली और कौन से, इन नंबर्स वाली, वो ये सिर्फ डिस्कार्ड करने के काम आती थी। लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाली है तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है कि अगर इसमें फैक्टर्स का पेयर बन गए तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। और कैसे बनेगा, किसका बनेगा, उन फैक्टर में से एक एक नंबर हम चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 3 के पेयर में 3 ले लिया, इसके पेयर में 3 3 7 ले लिया। ये जो नंबर आएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये आंसर